Hello friends, welcome back to our channel Trademark Quick Fix. This is CS Rashika Chhatwal, and in today's video we are going to discuss a simple but powerful business structure LLP या फिर Limited Liability Partnership. अब Limited Liability Partnership क्या होती है? इमेजिन करो कि आपकी जो जनरल या ट्रेडिशनल पार्टनरशिप बिजनेस स्ट्रक्चर होता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, इन दोनों का मिला के अगर कोई आइडियल सिंपल फ्लेक्सिबल बेबी होता तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते LLP, क्योंकि LLP एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसने पार्टनरशिप के एडवांटेज लिया है फ्लेक्सिबिलिटी का और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एडवांटेज लिया है लिमिटेड लायबिलिटी का। अब LLP होती क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, कैसे वो पार्टनरशिप से डिफरेंट है, कैसे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से डिफरेंट है, हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू अ बोनस टिप कि आपके बिजनेस टाइप के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस स्टेज के अकॉर्डिंग आपको अपनी कौन सी बिजनेस एंटिटी में रजिस्टर करके बिजनेस चलाना चाहिए। सो लेट्स डाइव इन। सो स्टार्ट करते हैं समझने से कि LLP होती क्या है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, LLP एक ऐसा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसमें दो बिग एडवांटेजेस को कंबाइन कर दिया गया है। पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी फीचर ले लिया है एंड कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी एडवांटेज ले लिया है। अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है। जैसे एक पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनर्स उसमें अपने अकॉर्डिंग अपना बिजनेस मैनेज करते हैं और जो भी उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, कौन उनमें डिसीजन मेकिंग लेगा, क्या कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है, कैसे पार्टनर्स आएंगे, कैसे पार्टनर्स रिमूव होंगे, सब कुछ उनके पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। मतलब पार्टनर्स अपना बिजनेस अपने अकॉर्डिंग करते हैं एज पर द पार्टनरशिप डीड। वैसे ही LLP में भी फ्लेक्सिबिलिटी है टू द पार्टनर्स कि वो अपना बिजनेस अपने अकॉर्डिंग मैनेज करें। बस यहाँ पे पार्टनरशिप की अग्रीमेंट की जगह LLP अग्रीमेंट साइन होता है और LLP अग्रीमेंट में सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कैसे पार्टनर्स आएंगे, कैसे जाएंगे, सब कुछ पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड करके एंटर करते हैं। नाउ कमिंग टू लिमिटेड लायबिलिटी, इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी LLP में लॉस हो रहा है, सपोज करते हैं 10,000 का, या आपकी LLP की लायबिलिटीज है 10,000 की और LLP के पास जो असेट्स है टू पे ऑफ दिस लायबिलिटीज वो सिर्फ 5,000 रुपीज है, तो क्या बाकी के 5,000 के पार्टनर्स पे करेंगे? नो। LLP में एक एडवांटेज है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, लिमिटेड टू द अमाउंट जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो मतलब बाकी 5,000 में से वो लोग सिर्फ उतना ही अपना इन्वेस्टमेंट, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट दिया है LLP में, उतना ही उस लायबिलिटी को पे करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब इस केस में पार्टनर्स के जो पर्सनल कैश है, पर्सनल ज्वेलरी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनको हम इन लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए नहीं यूज कर सकते। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो जनरल पार्टनरशिप या हमारी जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होती थी उसमें नहीं होता था। उस केस में अगर ऐसा कोई लॉस होता है या ऐसी कोई लायबिलिटी होती है तो वहां पे पार्टनर्स पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। तो इन शॉर्ट यहाँ पे पार्टनर्स को अपनी एक तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, चॉइस मिल रही है कि उनको अपना बिजनेस कैसे मैनेज करना है। सेकंड, यहाँ पे उनके जो पर्सनल एसेट्स है वो प्रोटेक्टेड है, शील्डेड है, उनको सिर्फ उनकी जिम्मेदारी उनकी लायबिलिटी के लिए बस उतनी है जितनी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपकी अभी भी कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है या फिर आप अपना LLP रजिस्टर कराना चाहते हो तो आप हमें मेल कर सकते हो trademarkquickfix@gmail.com या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू कॉल और व्हाट्सएप ओवर 741-742-9618 या फिर कॉल कर सकते हो ऑन एन ऑल्टरनेटिव नंबर 8171949618। अगर वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज उसे थम्स अप दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्रेडमार्क क्विक फिक्स। अब LLP के फीचर समझते हैं। फर्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। जब भी हम LLP बनाकर अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं तो LLP को हमें रजिस्टर करना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। अब जब भी हम उनके पास रजिस्टर करते हैं उसके बाद LLP की खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है या फिर कह लो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाती है। मतलब आप LLP के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो, LLP अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, LLP अपने नाम से केस फाइल कर सकती है, LLP के नाम पे केस फाइल हो सकते हैं क्योंकि LLP की खुद की एक अपनी लीगल एंटिटी है। सेकंड, क्योंकि LLP है तो एक पार्टनरशिप का ही फॉर्म और कभी भी आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए पार्टनर्स बनने के लिए। तो इसीलिए LLP को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए। अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं, कितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स से हम LLP चला सकते हैं। कैपिटल, कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं कि आपके पास कम से कम इतना कैपिटल होगा तभी आप LLP बना सकते हो। कितने भी अमाउंट ऑफ कैपिटल से आप अपना बिजनेस एज LLP स्टार्ट कर सकते हो।
लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑफ एलएलपी कि यहाँ पे अगर बिजनेस को एलएलपी को लॉस होता है तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी टू द अमाउंट जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है इन एलएलपी। उनके पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेसर कंप्लाइंस एंड रेगुलेशंस एज कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अगर हम कंप्लाइंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से काफी कम कंप्लाइंसेस होते हैं एक एलएलपी में। इसको हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप डिफरेंस समझते हैं कि अगर हम एक एलएलपी बना के बिजनेस कर रहे हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस कर रहे हैं तो हमें क्या फर्क मिलेगा। अगर हम एलएलपी बना के बिजनेस करें तो हमें एलएलपी को एमसीए पे रजिस्टर करना मैंडेटरी है। बिना रजिस्टर करे अंडर द एलएलपी एक्ट हम अपनी एलएलपी नहीं चला सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम जनरल पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो जनरल पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है एज पर पार्टनरशिप एक्ट, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपनी जनरल पार्टनरशिप फर्म को भी रजिस्टर करवाएं। सेकेंड, लाइबिलिटी, हम पॉइंट ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि एलएलपी में हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है कि हर पार्टनर की सिर्फ लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एलएलपी में। ऑन दी अदर हैंड अगर जनरल पार्टनरशिप फर्म में आप हो तो उस केस में सारे पार्टनर्स पर्सनली लायबल होंगे जितना भी फर्म को लॉस हो रहा है। मतलब अगर जनरल पार्टनरशिप फर्म के पास उतने एसेट्स नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज पे कर पाए तो उस केस में बाकी के जो सारे पार्टनर्स है उनको अपने पर्सनल एसेट से, मतलब अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, कार, कैश, इन सब से उन लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। थर्ड, एलएलपी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये भी हम डिस्कस हो चुके हैं क्योंकि हम एलएलपी को रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करे बिना नहीं चला सकते और जैसे ही रजिस्टर करते हैं उसकी खुद की एक लीगल आइडेंटिटी हो जाती है। मतलब एलएलपी के नाम पे आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, एलएलपी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो, एलएलपी अपने नाम से केस फाइल कर सकता है, एलएलपी के नाम के केस फाइल हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड जब जनरल पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो पार्टनरशिप फर्म की खुद की एक लीगल आइडेंटिटी नहीं है। अगर उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, केस फाइल करना है या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो उस केस में किसी एक पार्टनर को ऑथराइज पार्टनर के नाम से आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी और वही पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे सारे काम कर सकता है। अब इन पॉइंट से हमें क्या क्लियर होता है कि पार्टनरशिप फर्म बनाना इजी है, थोड़ा सिंपल वर्जन है, बट एक बहुत बड़ा एडवांटेज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी हमें एलएलपी दे रही है, जिसके लिए अगर हम थोड़ा सा अगर हम और कॉस्ट बेयर कर लेते हैं और एलएलपी बना लेते हैं तो हम एज पार्टनर्स मोर प्रोटेक्टेड रहते हैं। आप समझते हैं कि अगर हम एलएलपी बना के बिजनेस करते हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह अपने आप को रजिस्टर करके बिजनेस करेंगे तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम एलएलपी बनाते हैं तो एलएलपी हमारी जो गवर्न होगी वो एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग हमें सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करती है। सेकेंड, एलएलपी के केस में जो पार्टनर्स है वही ओनर्स है, वही मैनेजमेंट है, मतलब वही कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी के डिसीजन ले रहे हैं और वही कंपनी के ओनर्स भी है। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में ये कंसेप्ट अलग अलग है। जो कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं उन्हें बोलते हैं ओनर्स या शेयर होल्डर्स, एंड जो कंपनी के डिसीजन लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वो होते हैं डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे ओनर्स और मैनेजमेंट अलग अलग बांट दिया गया है जो एलएलपी में नहीं है। एक एलएलपी को अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट तभी आएगी जब उसका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख एक्सीड करेगा एंड उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो एक्सीड करेगा 40 लाख। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में कितना भी कैपिटल हो, कितना भी टर्नओवर हो, एनुअली आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। एलएलपी में कंप्लायंसेस कंपेयर्ड टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत कम है। सिर्फ हमें अगर हम एनुअल अकाउंट्स फाइल करने हैं, केवाईसीज करवानी है और कोई पार्टनर्स में अगर चेंजेस है तो उस केस में कंप्लायंस करनी है। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में बोर्ड मीटिंग्स करवाना, ईजीएम करवाना, लोन लेने पे कंप्लायंस, लोन देने पे कंप्लायंस, या फिर अगर आप कोई पैसे रेज कर रहे हो फ्रॉम इन्वेस्टर्स तब कंप्लायंस, हर एक स्टेप पे कंप्लायंसेस है इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लास्ट मेजर डिफरेंस, एलएलपीज अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती। एलएलपीज के केस में इक्विटी शेयर कैपिटल का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं होता। तो इससे क्या होता है, वो अपने फंड्स वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर से रेज नहीं कर सकती। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में एंजल इन्वेस्टर्स और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को इक्विटी मिल रही है, इसीलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में फंड रेजिंग ज्यादा ईजी है, ज्यादा बेटर है। तो इन शॉर्ट, इन समरी में अगर हम बोले तो एलएलपीज है एक सिंपल और इजी स्ट्रक्चर जो काफी अच्छे एडवांटेजेस भी दे रहा है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जैसे। बट अगर हम बात करें ग्रोथ के लिए, हम बात करें जिन्हें फंड रेज करना है, उस केस में उन बिजनेसेस को हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। जो बिजनेस अभी स्मॉल लेवल पे है, प्रोफेशनल्स है, जिनको फंड रेजिंग में नहीं जाना लेकिन इजीली गो फॉर एलएलपी। ऑन दी अदर हैंड जिन्हें फंड रेजिंग है, जिन्हें ग्रोथ पे जाना है, वो दे शुड गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
नाउ इट्स टाइम फॉर द बोनस स्टेप। तो अगर आप ऐसी पार्टनरशिप बना रहे हो जिसमें जो आपका पार्टनर है वो बहुत क्लोज फैमिली मेंबर है, फॉर सपोज आपकी वाइफ है या कोई बहुत क्लोज ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तो उस केस में और आप ज्यादा कंप्लाइंसेस में फंसना नहीं चाहते, ज्यादा कॉस्ट, ज्यादा रजिस्ट्रेशन में अभी नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, तो आप एक जनरल पार्टनरशिप अग्रीमेंट करके पार्टनरशिप फर्म बना के अपना बिजनेस चला सकते हो। नाउ कमिंग टू एलएलपी। एलएलपी किन बिजनेस के लिए सूटेबल है? एलएलपी उन बिजनेस के लिए सूटेबल है जो अभी बिगनर्स है या प्रोफेशनल्स है या स्मॉल बिजनेसेस है जो एक फॉर्मल पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं और पार्टनरशिप में होते हुए लिमिटेड लायबिलिटी का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, देन दे शुड डेफिनेटली गो फॉर एलएलपी। ऑन द अदर हैंड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उन बिजनेसेस के लिए सूटेबल है जिनको पता है कि उनको नियर फ्यूचर में फंड्स रेज करने हैं, क्योंकि फंड्स रेज का ऑप्शन हमेशा बेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही मिलता है। इन्वेस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही एक ट्रस्टवर्दी स्ट्रक्चर मानते हैं। टू कंक्लूड आई कुड से, अगर आपको अभी बिगनिंग लेवल पे हो, बिगनर हो और आप ज्यादा कॉस्ट और कंप्लायंसेस में नहीं फंसना चाहते, तो आप अभी एलएलपी बना लो स्टार्टिंग में। बट लेटर स्टेज पे जब आपको लगे कि आपको ग्रो करना है, आपको फंड्स रेज करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसी एलएलपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लेना। इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज या फिर आपको हेल्प या गाइडेंस चाहिए या यू वांट टू ऑप्ट फॉर अ सर्विस फॉर एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो आप हमें एक मेल कर सकते हो trademarkquickfix@gmail.com या फिर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो ओवर 741-742-9618 या फिर कॉल कर सकते हो ओवर 8171949618। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल